गुड मॉर्निंग। आज हम एमई 306 सब्जेक्ट से यूनिट 3 मिलिंग मशीन्स के बारे में देखेंगे और इस वीडियो लेक्चर में जो कंटेंट्स हैं दीज आर मिलिंग मशीन वर्किंग प्रिंसिपल, स्पेसिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन्स। Now, what is milling? Milling is a metal cutting operation in which the excess material from the workpiece is removed by rotating multi-point cutting tool called milling cutter. तो मिलिंग एक मेटल कटिंग ऑपरेशन है जिसमें वर्क पीस पे से जो मटेरियल है वो रिमूव होता है एक रोटेटिंग कटिंग टूल के द्वारा, और उस रोटेटिंग कटिंग टूल को कहते हैं मिलिंग कटर। ये कटर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मिलिंग मशीन इज़ अ पावर ऑपरेटेड मशीन टूल in which workpiece mounted on a moving table is machined to various shapes when moved under a revolving serrated cutter. तो मिलिंग मशीन एक पावर ऑपरेटेड मशीन टूल है जिसमें वर्क पीस जो कि टेबल पर माउंट होता है उसकी सरफेस मशीन्ड होती है जब वो एक रिवॉल्विंग कटर के नीचे से गुज़रता है। One or more cutters can be mounted simultaneously on the arbor of milling machine. मिलिंग मशीन के आर्बर पर एक साथ एक से ज़्यादा कटर्स को माउंट किया जा सकता है। इसी वजह से इट फाइंड्स वाइड एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन वर्क। नाउ मिलिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर मशीनिंग। मिलिंग मशीन के द्वारा जो सरफेसेस मशीन की जा सकती हैं दीज आर मशीनिंग फ्लैट सरफेसेस, कॉन्टूर्ड सरफेसेस, surface of revolution like cone and cylinder. It is used for external and internal threads, slots, keyways and gear cutting. इस स्लाइड में मिलिंग मशीन एप्लीकेशंस के कुछ सरफेसेस को दिखाया गया है जिन पे मशीनिंग ऑपरेशन किया हुआ है। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग। The work is rigidly clamped on the table of the machine while a multi-point revolving cutter is mounted either on the spindle or on the arbor. The cutter revolves at high speed and the work is fed slowly past the cutter. जो मिलिंग मशीन है उसमें वर्क पीस को तो रिजिडली क्लैम्प करते हैं मशीन की टेबल पर, और जो मल्टी पॉइंट रिवॉल्विंग कटर है उसको स्पिंडल या आर्बर पर माउंट करते हैं। कटर तो हाई स्पीड पर रिवॉल्व करता है और वर्क को स्लोली फीड दी जाती है पास्ट द कटर। जो वर्क है इट कैन बी फेड इन 3 डायरेक्शंस, दैट इज़ वर्टिकल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस डायरेक्शन। एज द वर्क एडवांसेस the cutter teeth removes the metal from the work surface to produce the desired surface. जैसे जैसे वर्क को रोटेटिंग कटर के नीचे से गुजारा जाता है तो वर्क की जो सरफेस है उस पे से मेटल रिमूव होता है एंड वी गेट द डिज़ायर्ड सरफेस। अब इस स्लाइड में वर्किंग प्रिंसिपल का डायग्राम दिखाया गया है। दिस इज़ टेबल जिस पर वर्क को माउंट किया गया है। ये आर्बर है, आर्बर के ऊपर कटर माउंट है। अब कटर तो रोटरी मोशन करेगा और वर्क को कटर में फीड किया जाएगा। तो जैसे जैसे वर्क को हम फीड करेंगे तो सरफेस पे से मटेरियल रिमूव होगा एंड वी गेट द डिज़ायर्ड सरफेस। स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। किसी भी मशीन को अगर स्टडी करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन भी पढ़ना ज़रूरी है।
क्योंकि अगर स्पेसिफिकेशन पता होंगे तो हम अकॉर्डिंग टू वर्क सही मशीन का चयन कर सकेंगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। तो मिलिंग मशीन का जो स्पेसिफिकेशन है दैट इज़ एज फॉलोज। Along with the type of a milling machine, it has to be specified by its size. मिलिंग मशीन के प्रकार के साथ साथ उसका स्पेसिफिकेशन उसकी साइज़ से किया जाता है। अब जनरली अ साइज़ ऑफ अ मशीन इज़ डेजिग्नेटेड एज गिवन बिलो। मशीन का जो साइज़ है उसको डिनोट करते हैं बाय साइज़ ऑफ अ वर्क टेबल, दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ अ वर्क टेबल एंड इट्स मूवमेंट रेंज, कि वर्क टेबल के डायमेंशंस कितने हैं और वो जो मूवमेंट करेगी तो उन मूवमेंट्स की रेंज कितनी होगी। तो डायमेंशंस मीन्स टेबल लेंथ एंड टेबल विड्थ एंड मूवमेंट रेंज मीन्स टेबल के जो मूवमेंट्स हैं वो मिलिंग मशीन में टेबल के 3 मूवमेंट्स होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, क्रॉस एंड वर्टिकल, ये हमें स्पेसिफाई करना होता है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इनको डिनोट करते हैं बाय डिफरेंट साइजेस, लाइक बाय डिफरेंट नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, और हर नंबर इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज़ जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा अडॉप्टेड होता है और कैटलॉग में गिवन होता है। नाउ अलॉन्ग विद द साइज ऑफ द वर्क टेबल जो अदर पैरामीटर्स हैं स्पेसिफिकेशन के, दीज आर नंबर ऑफ फीड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स कितने होंगे, स्पिंडल नोज टेपर, स्पिंडल में जो टेपर होता है वो कितना होगा, कितना फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड होगा बाय द मशीन, मशीन का नेट वेट कितना होगा, एंड जो मशीन में मोटर लगी होगी उस मोटर के हॉर्स पावर कितने होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिनके बेसिस पे मिलिंग मशीन को स्पेसिफाई किया जाता है। Now classification of milling machine. The choice of any particular machine is determined by the nature of work to be done, its size, geometry and the operations to be performed. किसी भी पर्टिकुलर मशीन की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है कि उससे किस प्रकार का वर्क करना है, या उसकी साइज़ क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, या कौन कौन से ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकती है। तो इन बेसिस पे जो मिलिंग मशीन है इट इज़ क्लासिफाइड एज कॉलम एंड नीट टाइप। दिस इज़ फर्दर सब क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल एंड यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। जो कॉलम एंड नीट टाइप मिलिंग मशीन है वो जनरल पर्पस मिलिंग ऑपरेशंस के लिए काम में आती है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मशीन। Next classification is fixed bed type. Now it can be simplex type, duplex and triplex. जो fixed bed type milling machine है उसमें जो टेबल है that is mounted directly on the bed which replaces the knee and can be moved longitudinally only. जो टेबल है वो बेड के ऊपर डायरेक्टली माउंट होती है और जो टेबल है वो केवल ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। ये मशीन्स हैव हाई स्टिफनेस एंड आर यूज्ड फॉर हाई प्रोडक्शन वर्क। नाउ थर्ड इज प्लेनर मिलिंग मशीन। जो प्लेनर मिलिंग मशीन है वो बेड टाइप मशीन के ही सिमिलियर है और इट इज़ इक्विप्ड विथ सेवरल कटर्स एंड हेड्स टू मिल वेरियस सर्फेसेस। इस पे बहुत सारे कटर्स और हेड्स लगे रहते हैं जिनसे हम वेरियस सर्फेसेस की मशीनिंग कर सकते हैं एंड दिस प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर हेवी वर्क। द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज स्पेशल पर्पस टाइप। इन मशीन्स के द्वारा हम स्पेशल पर्पसेस को मीट आउट कर सकते हैं एंड these can be rotary table type, planetary type and profile type. So this was about specification, classification and working principle and introduction of milling machine.
Thank you.